हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी रात का टाइम है, रात के अभी यहाँ पे ना 8:45 बज गए हैं। मैं आ चुकी हूँ देहरादून और रास्ते का ना मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। थोड़ा सा मैंने शूट किया था पर ना एडिटिंग करते टाइम ना उसमें ना वॉइस ओवर नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी। फिर मैंने वो वाली क्लिप ना हटा दी और फिर यहीं से जो है ना अपना वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया है। हम ना अभी 8:30 बजे रूम पे पहुँचे और रूम में आते ही सबसे पहले मैंने नहा लिया था। और जब तक मैं नहा के आई ना तब तक हस्बैंड ने ना सब्ज़ी बना दी थी। अभी मुझे चावल बनाना था और अगर कहीं सफ़र से आओ ना तो चावल खाने का ना बहुत मन करता है, तो मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। और अभी ना दी का भी कॉल आया था। जब हम रूम पे पहुँचे थे ना तो दी का कॉल आ गया था कि इधर ही आ जाना हमारे रूम पे करके, और मैंने खाना बना रखा है। पर ना फिर हम अपने ही रूम पे आ गए थे क्योंकि जो है ना सामान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर इधर से उधर लेके जाओ, फिर उधर से सुबह इधर लेके आओ ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ऐसे में। और छोटी बच्ची है साथ में, तो छोटे बच्चों के साथ ना फिर सामान ले जाने लाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और रास्ते में ना निकू को वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब 2 से 3 बार उसने वॉमिटिंग करी थी, जिस वजह से ना उसके भी कपड़े सारे गंदे हो गए थे और मेरे भी। उसके कपड़े तो मैंने एक बार चेंज किए थे, जब उसको फर्स्ट टाइम वॉमिट हुआ था ना उस टाइम मैंने उसके ना कपड़े चेंज कर दिए। फिर सेकंड टाइम भी हुआ, फिर ना बस चलने लग गई थी और बार बार बैग खोलो और कपड़े निकालो, बस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इस चीज़ की। तो फिर मैं ना वैसे उसके कपड़े ना साफ़ कर लिए थे और फिर घर आके तुरंत मैंने पहले नहा लिया था। पहले मैंने गर्म पानी कर रखने के लिए और तुरंत ही मैं नहा के आ गई थी। उसको तो अभी मैंने नहीं नहलाया क्योंकि सफ़र से आई है ना, एकदम से ठंडा रहेगा, तो उसका मुँह हाथ मैंने धुला दिया था, कपड़े वगैरह फिर मैंने चेंज कर लिए थे। नहा के आई, फिर उसके बाद मन कर रहा था गर्मा गर्म चाय पीने का। तो अभी ना हस्बैंड चले गए थे नहाने के लिए, तो उन्होंने बोला जब मैं नहा के आऊँगा ना तब चाय बनाना करके। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, साथ में जो है ना खाना भी हमारा बन रहा है। तो पहले तो रिलैक्स होकर आराम से चाय पियेंगे, उसके बाद ही जो है ना डिनर वगैरह करेंगे। और अभी सफ़र से थके हुए हैं ना तो नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो जी चलिए, यहाँ पे ये हो चुका है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम। कल ना बहुत ज़्यादा थक गए थे और थकान की वजह से कब नींद आ गई ना पता ही नहीं चला, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा थक गए थे। बैठे बैठे भी ना बस में तो बहुत ज़्यादा थकान सी लग जाती है। तो हस्बैंड बोलते कि बर्तन भी रहने दो रात के और कल सुबह धो लेना करके, पर मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे रात को ना बर्तन जूठे छोड़ना, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा नहीं, पहले मैं अपने किचन का काम निपटाऊँगी, उसके बाद ही जो है ना मैं सोऊंगी करके। और कल रात को तो मैंने घर की कुछ भी क्लीनिंग नहीं करी थी, और क्योंकि इतनी हिम्मत हुई ही नहीं, क्योंकि लेट भी काफ़ी हो गया था और फिर हिम्मत भी नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि जैसा जो सामान है ना अभी रहने दो, कल सुबह ही देखी जाएगी जब सो के उठूँगी। तो फिर यहाँ पे उठते ही सबसे पहले मैं लग चुकी हूँ अपने घर की क्लीनिंग पे। तो बस अभी चाय वगैरह पी और नाश्ते का हस्बैंड ने बोल दिया था कि अभी कुछ मन सा नहीं हो रहा है, अगर थोड़ी देर में वो बोलेंगे ना तो फिर मैं नाश्ता वगैरह बना दूँगी, दलिया वगैरह कुछ। फ़िलहाल यहाँ पे जो है ना अभी मुझे अपनी बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि अगर काफ़ी दिन घर बंद रहता है ना तो फिर धूल मिट्टी सी हो जाती है। तो बेडशीट तब तो कल मैं ऐसे ही लेट गई इस पर, क्योंकि वैसे तो मेरा मन नहीं मानता, पर कल बहुत ज़्यादा थक गई थी ना तो इस वजह से मैं ऐसे ही लेट गई। पर अभी मॉर्निंग में उठ के चाय वगैरह पी मैंने और तुरंत मैं लग गई हूँ यहाँ पे क्लीनिंग पे। तो सबसे पहले ना मैं अपनी बेडशीट बिछा लूँगी। ये वाली बेडशीट ना मैं धो धा के संभाल के गई थी, क्योंकि मुझे पता था जब तक मैं आऊँगी ना तब तक ये गंदी हो जाएगी, क्योंकि ये वाइट कलर की है। और वैसे तो हस्बैंड ना सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, पर जिस तरीके से क्लीनिंग लेडीज़ करती है ना उस तरीके से जेंट्स नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैंने ना इसको धो धा के संभाल के रख दिया था। मैंने बोला कि जब मैं आऊँगी ना उसी दिन मैं इसको बिछाऊँगी, तुम मत बिछाना, तुम दूसरी वाली बिछा लेना करके, क्योंकि एकदम से ना साफ़ भी नहीं होगी करके। तो फिर आज वो मुझे बोल भी रहे थे कि इतने दिन से मुझे तो तुमने बिछानी नहीं दी और आप खुद आ गई ना तो खुद ये बेडशीट बिछा ली करके। और ये वाली बेडशीट ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये कॉटन की है ना प्योर, तो ये खिसकती नहीं है और इसका कलर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने बेडशीट बिछा ली है। यहाँ पे जल्दी से मैं लगा लूँगी पिल्लो के कवर। उसके बाद जो घर की बाकी क्लीनिंग होगी ना वो मैं करूँगी। हालांकि कमरा इतना ज़्यादा गंदा हो नहीं रखा था, क्योंकि हस्बैंड साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं और मतलब झाड़ू पोछा वगैरह रोज़ करते हैं, और तो इतना ज़्यादा मुझे कमरा गंदा लग नहीं रहा था। लेकिन 2-3 दिन वो भी घर रहे ना तो फिर उस वजह से जो धूल मिट्टी होती है ना वो घर में थोड़ा लग ही जाती है। यहाँ पे जो है ना अभी मुझे किचन की भी क्लीनिंग करनी है। और यहाँ पे नीचे के साइड ना मैं जो बड़े बर्तन होते हैं ना, जैसे कढ़ाई, कुकर और जो परात वगैरह होती है ना वो मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, क्योंकि मॉर्निंग में हस्बैंड झाड़ू पोछा ऐसे ही करके चले जाते थे। और जैसे हम लेडीज़ करती हैं ना ओनू कोनों से घर की सफाई, वैसे हस्बैंड लोग नहीं कर पाते हैं।
तो बस यहाँ पे जो है ना, मैंने पहले सबसे पहले नीचे जहाँ पे हम बर्तन रखते हैं ना, वहाँ पे क्लीनिंग कर ली है, मतलब झाड़ू वगैरह लगा लिया है। सारे बर्तन मैं सेट करके रख दूँगी। और ये है एक बाल्टी है ना, इसमें मैं जो मसाले वगैरह रहते हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं इसमें रख देती हूँ, जो मसाले वगैरह बच जाते हैं। उसके बाद अब आती है बारी यहाँ पे ऊपर अपना जो स्लिप वगैरह है ना, उसको ठीक ठाक करने की। तो बोतल वगैरह ना सारे पानी के ऐसे ही रखे हुए थे, तो इनमें से सारा पानी ना मैंने कल फेंका था, क्योंकि काफ़ी दिन का पानी हो गया था, तो सारा पानी मैंने फेंक दिया था। और बोतल को ना मैंने सुखाने के लिए ऐसे रख दिया था। तो सारी बोतल्स भी ना मैं नीचे ही रख लूँगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे ना अभी स्लिप भी मेरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो बस इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और कल रात को ना मैंने ऐसे ही एक हाथ मार लिया था, गीला कपड़ा मार लिया था, अच्छे से क्लीनिंग नहीं करी थी। तो बस यहाँ पे जो भी सामान था मैंने हटा दिया है। और यहाँ पे स्लिप को भी मैं ना अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये भी गंदा हो रखा था, मतलब धूल वूल सी आ रखी थी यहाँ पे भी। तो पूरे स्लिप पे भी ना मैंने एक गीला कपड़ा मार लिया है। और गाँव से जो सामान आ रखा था ना, वो भी मैंने सेट करके रख दिया था। तो स्लिप ना कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था, तो सारा सामान मैंने सेट कर लिया है अच्छे से। उसके बाद अब आती है बारी झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पे ना फटाफट से मैं लगा लूँगी झाड़ू। और थोड़े बहुत जो जाले हैं ना, वो मुझे दिख रहे थे, मतलब दरवाज़ों के कोने पे और जो है ऐसे दीवार पे ना, तो थोड़ा मतलब ज़्यादा जाले नहीं लगे थे, थोड़ा बहुत ही लगे हुए थे। तो बस वो भी ना मैं साथ के साथ निकालती जाऊँगी। और इन चीज़ों का ना हम लेडीज़ कुछ ज़्यादा बारीकी से ध्यान देते हैं। यहाँ पे जो है ना, मैं झाड़ू लगा ही रही थी, फिर मैंने अचानक से अपनी अलमारी देखी। और अलमारी को देख के ना सच में मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि जो हमारा रूम है ना, इसमें आ जाती है सीलन। और अभी मैंने अपनी अलमारी खोल के देखा ना, तो जो है ना पूरे अलमारी में इतनी ज़्यादा सीलन आ रखी थी, पूरे कपड़े इतने ज़्यादा गीले हो रखे थे ना। और जो दीमक सी होती है ना, वो लगी हुई थी हमारी पूरी अलमारी पे, और कपड़े बहुत ज़्यादा गीले हो रखे थे। और ऐसी हालत देख के ना अपने घर को ना मुझसे रहा ही नहीं गया। तो मैंने जैसे अपनी अलमारी देखी ना, तो मैंने आधा झाड़ू छोड़ दिया लगाया हुआ, किचन से लेके आई थी और मैंने किचन का ही झाड़ू लगाया हुआ था। उसके बाद मैंने अपनी अलमारी देखी ना, तो मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया। सबसे पहले मैंने सोचा अपनी अलमारी को ही ना मैं साफ़ कर लूँ। और सारे कपड़े मैंने वहाँ से हटा लिए हैं। इतनी ज़्यादा सीलन आ गई थी ना, कि पूरा मतलब जो भी मैंने इसमें जो पेपर बिछा रखा था ना, वो भी पूरा गीला हो रखा था। और पॉलीथीन वगैरह सारी गीली हो रखी, तो बहुत ज़्यादा सीलन आ रखी थी। क्योंकि हस्बैंड मॉर्निंग में चले जाते थे ऑफिस, फिर शाम को ही आना, तो इतना ध्यान वो दे नहीं पाते थे। तो इतनी ज़्यादा दीमक वगैरह लगी थी ना, कि मुझे देख के ही रोना आ रहा था। और आज तो हालत ख़राब हो गई मेरी सफाई करते करते। तो ये देखिए यहाँ पे पूरे जो काली काली सी पट्टी सी लग रही है ना आपको, पूरी दीमक है। और इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी थी ना, बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा था ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सफाई में, बस कपड़े हैं ज़्यादा धोने के लिए, तो कपड़ों में ही ज़्यादा टाइम लगेगा, घर की सफाई में नहीं लगेगा करके। पर अभी अलमारी खोल के देखा ना, तो मुझे ना ज़्यादा टाइम ना अलमारी को साफ़ करने में ही लग गया। इसकी दीमक वगैरह निकालने में और इसको अच्छे से साफ़ करने में ही ज़्यादा टाइम मुझे लग गया। पहले मैं ना फूल वाली झाड़ू है ना, उससे साफ़ करी थी, पर उससे साफ़ हुआ नहीं। फिर मैं सीक वाली झाड़ू लेके आई, फिर मैंने एक पेपर से घिसा, उसके बाद कहीं ना ये साफ़ हुआ है। और अभी ना हस्बैंड को जो है ना दी भैया के रूम में जाना था। सासू माँ ने गाँव से उनके लिए सामान भेजा था, तो अच्छा लगता है ना, गाँव से कोई चीज़ आती है अपने घर से तो अच्छा लगता है। तो जो वो जाते हैं ना, तो वो हमारे लिए भेजती हैं। और जब हम जाते हैं तो सासू माँ ना हमारे हाथ उनके लिए सामान भेजती हैं। तो अच्छा लगता है, ऐसे घर की चीज़ें अगर आती हैं ना, तो फिर खुशी होती है कि हमारे घर से कुछ आया है करके। पहले तो हम सोच रहे थे ना कि घर का फटाफट से सारा काम निपटा के मैं, हस्बैंड और निको हम सब लोग जाएंगे करके उनके रूम पे। पर ना घर की ऐसी हालत देख के ना, फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि आप ही चले जाओ करके, क्योंकि घर को ऐसे फैला हुआ छोड़ के जा नहीं सकते थे। और घर में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, अगर आप कहीं से आते हो ना, तो घर में ना बहुत सारे काम निकल आते हैं, घर की सफाई से लेकर और से कपड़े वगैरह धुलने, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है काम। तो हस्बैंड चले गए थे सामान देने के लिए। और इस बीच हमारा नाश्ता वगैरह सब हो गया था। मैंने दलिया वगैरह बना लिया था, क्योंकि उनने जाना था, तो मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया था। तो हस्बैंड जा चुके हैं सामान देने के लिए। फिर से यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ क्लीनिंग पे। मैंने आधा झाड़ू ना छोड़ के रखा हुआ था, क्योंकि फिर मैंने ना अलमारी की हालत देखी, तो फिर उसके बाद मैंने किचन से झाड़ू लेके आई गई। तो साइड में ही जो है ना, जो भी कूड़ा था मैंने इकट्ठा कर लिया था। और जो भी कपड़े थे ना, वो मैंने बाहर रख दिए हैं। जो मैंने अलमारी से निकाले थे ना, सारे कपड़े मैंने बाहर रख दिए हैं सुखाने के लिए, ताकि उनमें धूप लग जाए ना, और सीलन की बदबू भी चली जाए। और जो है ना, जो भी वो गीले से हो रखे हैं ना सीलन की वजह से, अच्छे से सूख भी जाए। तो कपड़े बाहर रखने के बाद आधे कपड़े ना बस ऐसे बेड में फैले हुए हैं, इनको मैं बाद में रखूँगी जब वो वाले कपड़े सूख जाएंगे। तो अभी आप ना सामान को इग्नोर करना प्लीज़। तो यहाँ पे जो है ना, फटाफट से अभी मैं झाड़ू लगा लूँगी। और इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आ रखी थी ना, मतलब जो रेत सी नहीं होती, वैसी जो है ना आ रखी थी घर में पूरी, पता नहीं कहाँ से आई इतनी सारी धूल। तो बस यहाँ पे फटाफट से जो है ना झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और निक्कू भी ना अपनी खेलने पे लगी हुई है, और कितनी बार पूछ चुकी है कि मेरे अम्मा बुबू कहाँ हैं करके। ये भी ना गाँव
को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। और गाँव से आते टाइम ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे तो आंसू निकल गए थे। बहुत ही मुश्किल से खुद के आंसू मैंने रोके, क्योंकि काफ़ी टाइम मैं घर पे रही, मतलब 1 से 1.5 महीना हो गया था गांव में। और जब आ रही थी ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। सासू माँ और ससुर जी भी ना बहुत ज़्यादा, मतलब उनको भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। ससुर तो बोल भी रहे थे मैं कल से कैसे रहूँगा, निक्कू से बोलते कि मैं तेरे बिना कैसे रहूँगा कल से करके। पर यहाँ पे ना थोड़ा सा दिक्कत थी, हस्बैंड ऑफिस जाने वाले थे तो वो खुद ही बोल रहे थे कि उसको भी दिक्कत हो रही होगी खाना वगैरह बनाने में, क्योंकि हस्बैंड की कभी नाइट ड्यूटी लगती है, कभी इवनिंग ड्यूटी लगती है, कभी मॉर्निंग ड्यूटी लगती है। तो उस वजह से जो है ना खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे इवनिंग ड्यूटी में क्या होता है ना कि वो 8 बजे घर पे आते हैं, उस टाइम ना आके खाना बनाओ रात को, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो बार बार यही बोलते कि वो भी वहाँ पे परेशान होगा करके। तो घर पे आके मतलब ऑफिस से आओ ना तो घर पे खाना बना हुआ मिले ना तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। काफ़ी बार मेरे पास कमेंट आ रहा था कि आपके हस्बैंड वहाँ पे अकेले कैसे संभाल रहे होंगे सब। वैसे तो उनको ना खाना वगैरह बनाना आता है, सब काम वो कर लेते हैं। और पर जो हमारे मकान मालिक है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इतना टाइम मैं घर पे रही ना तो कई बार तो वो देते थे उनको खाना बना के, मतलब मैं जैसे नाइट ड्यूटी में और मॉर्निंग ड्यूटी में ना कई बार अंकल जी ना नीचे ही लेके आ जाते खाना बना के, खा लो करके। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पे रह के ना, मतलब ये एहसास नहीं होता कि हम अपने घर से अपनी फैमिली से दूर रह करके। बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लोग, एक फैमिली की तरह हमें मानते हैं। और कई बार भैया भी वहाँ से फ़ोन कर लेते थे कि इधर ही आ जाओ, यहीं पे खाना बनाएंगे, साथ में मिल के खाएंगे करके। तो हस्बैंड कई बार ना दी भैया के रूम में चले जाते थे, तो इतना ना दिक्कत होती नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है ना घर के सारे काम निपटाने के बाद यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ बाथरूम में कपड़े धोने के लिए। और यहाँ पे ना आज लग गया है धोबी घाट, इतने सारे कपड़े हो गए हैं ना धोने के लिए। वैसे तो घर की सफाई में मेरी कमर की ना हालत ख़राब हो गई थी, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था, ऊपर से इतने सारे कपड़े। तो हस्बैंड बोलते कि अभी ना कम ही कपड़े धोना करके, लेकिन जो है जब तक ना मैं अपना पूरा काम ख़त्म ना कर दूँ ना मुझे चैन की सांस नहीं आती है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि आज मैं सारे ही कपड़े धो लूँगी। तो एक बार के जो कपड़े हैं ना धो के मैं इनको छाल लूँगी, और जो सेकंड टाइम के कपड़े होंगे ना वो मुझे अभी धुलने हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से कपड़े धुलते हैं। और फिलहाल इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप मेरे नए आते हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगी आपको अगली अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।